वचन में प्रियो लिखा है मरकुस 11 के उसके 25 वचन में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रियो, इस आयत में हम इस बात को जान पाते हैं कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति बुराई है तो हमें पहले उसे क्षमा करना चाहिए। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ भी थोड़ा सा भी विरोध है तो हमें पहले उसे माफ करना चाहिए। प्रियो, हमारी प्रार्थना ना सुने जाने का कारण भी यही है कि हम मन में बुराई लेकर, मन में नफरत लेकर, मन में बैर लेकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पे लाए तो पहले स्मरण कर कि तेरे मन में किसी के लिए कुछ विरोध तो नहीं है, और अगर विरोध है तो उस भेंट को वहीं वेदी पर छोड़कर पहले जा, जिससे विरोध है उससे माफी मांग। बाइबल पहले मेल मिलाप करने का आदेश देती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। आपने अगर क्षमा पाई है तो आपको भी दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा। प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के हम किसी को भी सही मायने से क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करते हैं और वे हमारे मन में ऐसा मन उत्पन्न करते हैं कि हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। प्रियो, आज के मनुष्य की ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो किसी को माफ नहीं कर पाता। सॉरी बोलना तो बहुत कठिन हो गया है। आज का मनुष्य स्वयं ही सबके न्याय कर रहा है, बुराई का बदला बुराई से कर रहा है, लेकिन बाइबल बताती है बुराई को भलाई से जीत लो। आप प्रियो, नफरत करके किसी को नहीं जीत सकते, आप प्रेम से सभी को जीत सकते हैं। आप दुश्मनों के भी मनों को प्रेम के द्वारा बदल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें एक दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी बुराई नहीं करनी चाहिए। बेशक किसी ने हमारे साथ बुराई की, यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन यूसुफ ने उन्हें माफ़ किया, उनको क्षमा कर दिया, उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। वैसे ही हमें भी एक दूसरों को सच्चे दिल से माफ़ कर देना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन सत्य हैं। हमारे भीतर प्रभु ऐसा स्वभाव उत्पन्न कीजिए कि हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएं। हम बुराई का बदला बुराई से ना लें, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लें। प्रभु, हम आपके पीछे चलते रहें। जैसे आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। जैसे आपने हम पर दया की, हम औरों पर भी दया करें। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।